हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल O2 एंड डिजिटल एजुकेशन पर। और आज हम सॉल्व करेंगे बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। क्लास 12th का जो हमारा सेकंड चैप्टर है उसमें जो टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड हम न्यूमेरिकल आज सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं बच्चों, देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगर हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये क्वेश्चन है बच्चों हमारा, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी of a system consisting of two charge 7 microcoulomb and minus के 2 microcoulomb and with no external field place at -9 0,0 and 9 सेंटीमीटर 0,0। अगर आप यहाँ पे देखें बच्चे कि आपको ये जो दो चार्ज दिए हुए हैं इनके बीच के डिस्टेंस हमको दी है कि ये 7 माइक्रोकूलम तो माइनस के 9 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है और वो भी एक्स एक्सिस पर। और अगर हम देखें ये माइनस का जो 2 माइक्रोकूलम है ये कहाँ रखा हुआ है, प्लस के 9 सेंटीमीटर पे। ये कुछ इस टाइप से है। अगर आप ये देखते हैं बच्चे कि अगर हम इनको ये रखें कि ओरिजिन से यहां पे एक चार्ज है हमारा, अगर ये हम देखें ओरिजिन ये ले तो यहां से ये जो कोऑर्डिनेट पड़ेगा माइनस के 9 सेंटीमीटर, ये प्लस के 9, ये हमारा ओरिजिन है। ओ तो यहां तो हमारा चार्ज रखा हुआ है कितना, 7 माइक्रोकूलम, और यहां पर है माइनस के 2 माइक्रोकूलम। तो इन दोनों चार्जेस के बीच की हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले अगर हम इस क्वेश्चन में देखें कि हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको दो चार्ज मिल गए हैं, Q1 मिल गया है और Q2 मिल गया है। इनके बीच के डिस्टेंस बच्चों क्या होगी, जब ये ओरिजिन से ये +9 है ये -9 है तो जो टोटल डिस्टेंस होगी कितनी होगी, 18 सेंटीमीटर। क्या होगा, 18 सेंटीमीटर। तो अगर हम यहाँ देखते हैं कि हमें इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, यहां हमको दो चार्ज दिए गए हैं। एक चार्ज है हमारा Q1 7 माइक्रोकूलम, यानी कि 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 6 कूलम। एक चार्ज है हमारा माइनस के 2 माइक्रोकूलम, यानी कि माइनस के 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 6 कूलम। इनके बीच की डिस्टेंस हमको दी है 18 सेंटीमीटर, यानी कि 18 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 2 मीटर। ये सारी चीजें हमने कैलकुलेट यहां कर लिया है। हमसे पूछ रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या होगी, U 1/4πε0 Q1 Q2/R। क्या होगी बच्चे, Q1 Q2/R। अब यहां पे 1/4πε0 की वैल्यू क्या है, 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9। Q1 की वैल्यू 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। Q2 की -2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 अपॉन R। R की वैल्यू क्या है, 18 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। 9 से ये 2 टाइम आपका कैंसिल आउट हो गया। आगे आपका ये 2 से ये 2, तो आपका क्या बचेगा, माइनस के 7 10 की पावर -6 और -6, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर बच्चों ऐड हो जाती है तो -12
-12 में से जब आप 9 ऐड करेंगे प्लस का, तो माइनस का 3 बचेगा, तो माइनस का 3 है, माइनस का 2 ऊपर जाएगा तो प्लस का, तो यहां बचेगा सिर्फ -1, यानी कि -0.7 जूल। ये आ गई बच्चों हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, और ये था हमारा ए पार्ट जो हम सॉल्व कर रहे थे। अब अगर हम इसके बी पार्ट की देखते हैं कि बी पार्ट में क्या है, ये यहाँ पे ए पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। बी पार्ट में क्या है कि हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द टू चार्जेस इनफाइनाइटली अवे फ्रॉम ईच अदर। तो हमें सेकंड पार्ट में निकालना है वर्क डन। क्या निकालना है बच्चों? वर्क डन निकालना है। वर्क डन रिक्वायर्ड टू सेपरेट, वर्क डन टू सेपरेट टू चार्जेस। तो बी पार्ट में क्या करेंगे? बी पार्ट में क्या है कि अगर हमसे ये पूछ रहा है वर्क डन, यही देख लीजिए बी पार्ट इसका। बी पार्ट में ये वर्क डन की बात कर रहे हैं कि इन दोनों चार्जों को सेपरेट करने के लिए आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क डन आपका इक्वल होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि आपकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में से आप इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। अब यहां पर बच्चों हमारी जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि वो इनफाइनाइट तक उसे सेपरेट करने के लिए बोल रहा है, तो U इक्वल टू होगा हमारा 0, और इनिशियल क्या है जो अभी हमने ऊपर निकाली है, माइनस का 0.7 जूल। तो क्या आ गया? माइनस माइनस प्लस 0.7 जूल। यानी अगर ये दोनों चार्जेस आपको सेपरेट करने हैं इनफाइनाइटली, तो इनके लिए आपको जो वर्क डन करना होगा वो प्लस 0.7 जूल वर्क डन होगा। अब यहां अगर हम अपना सी पार्ट देखते हैं, सी पार्ट में क्या है? सी पार्ट ये कह रहा है कि सपोज द सेम सिस्टम ऑफ चार्जेस नाउ प्लेस इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि बच्चे हमारा ए पार्ट में क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था वो 0 था। अब अगर हम इसी को इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं जिसकी वैल्यू क्या है, E इज इक्वल टू ए और 1/r² है, यहां पर ए की वैल्यू हमें दी हुई है। तो कह रहा है व्हाट वुड द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन, कि अब इस कॉन्फ़िगरेशन की इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या होगी। तो क्या होगी जी, देखते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? U इज इक्वल टू आपका एक तो होगा वी क्यू, क्या होगा? V डॉट क्यू, और V आप लोगे फर्स्ट चार्ज के लिए, V2Q2, और प्लस आपका 1/4πε0 Q1 Q2/r। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यहां पर आपको एक वैल्यू दी है V की वैल्यू। V इक्वल टू क्या होता है? E डॉट डी। तो आप इसको लिख सकते हो E1 R1 Q1 प्लस E2 R2 Q2। ठीक है, प्लस 1/4πε0 Q1 Q2/r। अब यहां पर अगर आप बच्चे देखते हैं तो E की वैल्यू हमको क्या दे रखी है?
अगर आप ई की वैल्यू देखते हैं तो ई दे रखा है ए इंटू 1/r²। तो जब आप यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे ई की जगह ए अपॉन r1², r1Q1, इस E2 की जगह ए अपॉन r2² और r2Q2 प्लस इसकी पूरी वैल्यू आपको दे रखी है। देखो अभी तो हमने ये भी तो सॉल्व किया है ना, तो इसकी जगह हम डायरेक्टली क्या अक्सर रख सकते हैं, माइनस के 0.7 रख सकते हैं, ये रख लीजिए जी। तो R1 की एक पावर से पावर खत्म, R2 से R2 खत्म। अगर हम यहाँ से ए कॉमन ले लें तो ये बचेगा Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 माइनस 0.7। अब अगर आप ए की वैल्यू देखते हैं तो ए की वैल्यू देखो, ए क्या दे रखा है आपको, ए यहाँ पे दे रखा है हमें 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। क्या दे रखा है, 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। इसकी जगह हम लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 5। अब Q1 की वैल्यू क्या थी, 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। R1 क्या है, R1 R2 सेम ही रहेगा, 9 और 9 है, 9 सेंटीमीटर, तो 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। ऐसी यहाँ पे प्लस Q2 की वैल्यू -2 10 की पावर -6 और ये 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 और -0.7। तो यहाँ पे ये भी क्या आ रहा है, हमारा कॉमन आ रहा है, 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 अपॉन में 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। तो ब्रैकेट में क्या है, ये 10 की पावर -6 भी यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं आप, तो 10 की पावर -6 भी हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ क्या बचेगा, 7 - 2 और माइनस के 0.7। तो यहाँ पे 9 से 9 आपका कैंसिल आउट हो गया, -2 ऊपर जाएगा तो प्लस का 5 और 2 7 और 7 में से -6 गया तो बचेगा 10। तो 10 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 0.7 यानी कि 50 माइनस 0.7 और ये आ जाएगा 49.3 जूल। यानी इस कॉन्फ़िगरेशन की जो टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होगी वो 49.3 जूल होगी। यहाँ पे बस अंतर क्या है बच्चों, क्योंकि हमने जो रिलेशन निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में, तो हमें ये मालूम है E इज इक्वल टू होता है V अपॉन डी, यानी कि V अपॉन R। तो V की जगह हम क्या रख सकते हैं, E डॉट R, क्योंकि E इज इक्वल टू क्या था, V अपॉन डी। अब D को आप यहाँ पे R भी लिख सकते हो, अगर आपकी डिस्टेंस R है तो V इज इक्वल टू क्या होगा, ER। तो इसी चीज को हमने यूज किया है यहाँ पर, V1 की जगह E1R1 रखा है, V2 की जगह E2R2 रखा है। ठीक है बच्चों, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का, और ये लॉन्ग में ही आपका मालूम किया जाएगा, ये अधिकतर लॉन्ग क्वेश्चन ही बनेगा अगर ये न्यूमेरिकल आता है तो। चलते हैं बच्चे अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, और हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, ये हमसे बोल रहा है कि हमारे पास 3 चार्जेस हैं, Q1 है माइनस का, प्लस का कैपिटल Q है, माइनस का स्मॉल q है, और ये रखे हुए हैं एक इक्वल डिस्टेंस पर, एक स्ट्रेट लाइन पर। इनको हम ऐसे माने ले रहे हैं कि ये Q1 है, ठीक है, माइनस Q, ये पॉजिटिव Q। अब ये तीनों इक्वल डिस्टेंस पर है, यानी कि यहां से यहां तक डिस्टेंस अगर हम ले R, आगे ये डिस्टेंस भी क्या होगी R, इस टाइप से है। तो अब ये कह रहे हैं कि इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस इज 0, कि 3 चार्जेस का जो सिस्टम है अगर इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है बच्चों 0 है, तो ये फाइंड आउट करवा रहे हैं कि इसका रेशो क्या होगा कैपिटल Q अपॉन Q का। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक
एनर्जी क्या है कॉन्फ़िगरेशन की, 0 है। अब अगर हम ये 3 सिस्टम ऑफ चार्जेस की इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी निकालेंगे तो प्यारे बच्चों ये 2 चार्जेस के बीच की पोटेंशियल एनर्जी प्लस ये 2 चार्जेस के बीच की पोटेंशियल एनर्जी और प्लस इन दोनों जो बचे हुए चार्जेस हैं उनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये आपका माइनस क्यू मल्टीप्लाई बाई कैपिटल क्यू अपॉन आर प्लस इसके और इसके बीच की, अब इसका और इसके बीच की कैपिटल क्यू माइनस क्यू अपॉन आर। अब ये दो, ये वाला क्यू और ये वाला क्यू, अब बीच की डिस्टेंस क्या है, आर प्लस आर और इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों ही नेगेटिव नेगेटिव हैं, ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। तो अब अगर इसे हम सॉल्व करते हैं तो बच्चों यहां 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन आ रहा है, ठीक है। और अगर आप यहां देखें तो हमारा स्मॉल क्यू भी कॉमन आ रहा है, ठीक है। और एक आर भी आ रहा है वैसे तो जो चीजें कॉमन है हम क्यों ना उन्हें हम बाहर ही लिख लें, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 स्मॉल क्यू अपॉन आर। तो यहां क्या बचा, माइनस के क्यू, यहां माइनस क्यू बचा है, ठीक है। इधर क्या बचा है, इधर भी माइनस क्यू बचा है और इधर क्या है, क्यू अपॉन 2 बचा है, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ये मल्टीप्लाई की चीजें जब आप इक्वल से उधर लेके जाएंगे तो 0 के किस में जाएंगे, अपॉन में जाएंगे और अपॉन में जाने पे क्या हो जाएगा 0। तो ये बचेगा -2q प्लस q अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस का 2q अगर हम उधर लेकर के जाते हैं तो हम इसे लिख सकते हैं, आप ये देखो q अपॉन 2 इज इक्वल टू 2q, ठीक है। तो या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि q इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई का जो 2 है वो किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा, q अपॉन 4। ये q अगर मैं अपॉन में लेकर के आऊं क्या आ गया, 1/4। और यही तो हमें कैलकुलेट करना था, हमें यही तो करना था कि इनकी रेशो निकालिए, तो आगे बच्चों रेशो निकल करके बड़ा सिंपली था कि इस सिस्टम की जब टोटल पोटेंशियल एनर्जी 0 है तो आप इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल करके 0 के इक्वल कर दें और सॉल्व कर लें। चलिए बच्चे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां अगर आप एक क्वेश्चन देखते हैं अपना, ये है बेटा कि 4 चार्जेस आर अरेंज एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ए बी सी डी। हमारे पास एक स्क्वायर है, यहाँ पे 4 चार्जेस रखे हुए हैं जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिखाया गया है। सबसे पहले तो ये कह रहा है कि फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर दिस अरेंजमेंट, कि यहाँ पे आप वर्क बताइए कि कितना वर्क आपको करना होगा इस अरेंजमेंट को इकट्ठा करने के लिए। आगे फिर कह रहा है कि अगर हम एक चार्ज लें वो Q0 है और अगर हम उसे सेंटर E पर लेकर के आए इस स्क्वायर के, ठीक है, और फिक्स एट इट्स कॉर्नर, हाउ मच एक्स्ट्रा वर्क इज नीडेड टू दिस। फिर एक्स्ट्रा वर्क डन क्या होगा आगे ना, कि अगर हम सेकंड पार्ट में क्या कर रहे हैं कि एक चार्ज ला करके अगर हम E पर भी रख देते हैं, ठीक है, इस Q0 को, और सेंटर E पे हम इस पे रख दें, तो द 4 चार्जेस बीइंग हेल्ड फिक्स्ड एट इट्स कॉर्नर, हाउ मच एक्स्ट्रा वर्क इज नीडेड टू डू दिस। तो एक्स्ट्रा वर्क कितना होगा, तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे बच्चे, सबसे पहले आप क्या काम करोगे इसका कि सिंपली हम सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने के लिए क्या काम करेंगे, बिल्कुल सिंपली आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इसकी कैलकुलेट कर लीजिए, क्योंकि ए बी
आपका ये जो आपको दे रखी है डी डिस्टेंस है, अगर मैं इस डायग्राम से आपसे कहूं कि भाई ये बताइए यहाँ पे जब ये स्क्वायर है तो आपका ए बी इज इक्वल टू होगा बी सी इज इक्वल टू होगा सी डी और इज इक्वल टू डी ए, सबकी वैल्यू क्या है आर है। ये तो हम स्क्वायर से पता चल गया। अगर हम इसका डायगोनल निकालते हैं तो डायगोनल में बच्चों आप अगर देखो कि या तो आप ए सी की बात करो या फिर आप बी डी की बात करो, डायगोनल आपका क्या आएगा, पाइथागोरस थ्योरम से जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो a अंडर रूट 2 आएगा, यानी कि d अंडर रूट 2। क्या आ गया जी, d अंडर रूट 2। तो हम जब सबसे पहले इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हम निकालेंगे तो वर्क रिक्वायर्ड ये पूछ रहा है, तो कैसे, वर्क फर्स्ट पार्ट, वर्क रिक्वायर्ड to put together this arrangement। हम इन सभी चार्जेस के अलग अलग जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले जैसे ए और बी के बीच, तो यहाँ पे सभी में तो 1/4πε0 आएगा कॉमन, तो ये तो मैंने जनरली कॉमन बाहर ले ही लिया है बच्चों। ये क्यों, ये माइनस क्यों, तो क्यों और माइनस क्यों, इनके बीच की डिस्टेंस डी, प्लस अब ये माइनस क्यों और ये प्लस क्यों, तो माइनस क्यों प्लस क्यों अपॉन डी, बीच की डिस्टेंस, प्लस ये वाला प्लस क्यों माइनस क्यों और बीच की डिस्टेंस डी, फिर प्लस ये, अब ये दो चार्जेस आपके पॉजिटिव पॉजिटिव अपॉन डी अंडर रूट 2 प्लस ये ब्रैकेट बंद। तो यहां आपका जो भी आपको कॉमन नजर आ रहा है, आप वो कॉमन अगर बाहर रख लें तो W इज इक्वल टू 1/4πε0। आप ये बच्चे देखें सब में क्यों क्यों आ रहा है, तो ये क्यू स्क्वायर तो बाहर कॉमन आ सकता है और अपॉन में डी, तो यहां क्या बचेगा, -1 -1 -1 -1 प्लस 1/√2 प्लस 1/√2, क्योंकि माइनस के माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगा। आपका भी यहां आ गया 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन डी और ब्रैकेट में -4 और प्लस 2/√2। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम, ज्यादा से ज्यादा यहाँ 2 कॉमन ले सकते हैं। यहां अगर आप देखें तो W इज इक्वल टू 1/4πε0 और अगर आप 2 कॉमन ले लेंगे 2q स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या बचेगा -2 प्लस 1/√2। आप चाहें तो इसको आप क्या कर लें,
आगे रख ले, या फिर आप वैसे इसे बेसिकली यहां भी छोड़ सकते हैं। यहां भी आप इसको छोड़ सकते हैं। इसमें ज्यादा से ज्यादा आप एक काम कर सकते हैं, माइनस कॉमन ले लीजिए, क्योंकि आगे सॉल्व करने का कोई फायदा तो है नहीं। ठीक है, तो आप बस इसमें से क्या करेंगे, अगर माइनस कॉमन लेंगे तो आपका W इज इक्वल टू आ जाएगा -1/4πε0, और आपका ये Q² और आप ये लिख देंगे माइनस का 4 प्लस का हो जाएगा, और वो आपका उधर माइनस का हो जाएगा। तो 4 माइनस के √2 आप इसको लिख सकते हैं। क्योंकि ठीक है, ये √2 से इसको 2 को आप क्या कर लें, कट कर लें, तो √2 टाइम जाएगा, तो आप इसे 4 माइनस के √2 लिख सकते हैं। बस हो गया बच्चों, यहीं छोड़ दीजिए इसको, इससे ज्यादा इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अब बात आती है, जो सेकंड पार्ट ये कह रहा है कि अगर इस सेंटर पर हम एक चार्ज और रख दें Q0, तो फिर क्या नया डिफरेंस आएगा। तो यहाँ पे जो टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है आपकी, उसमें क्या चेंज आएगा। तो चेंज इसमें बस कुछ कोई ज्यादा नहीं आएगा बच्चों, ये जो आपका है जनरली जो भी निकल के आया है, बेसिकली क्या होगा कि जब इक्वल और अपोजिट चार्ज जाएंगे, क्योंकि अब की बार जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकल के आएगी, ये दो के बीच प्लस ये दो के बीच प्लस ये दो के बीच और प्लस ये दो के बीच, तो इक्वल और अपोजिट चार्ज होने की वजह से वो सारा कैंसिल आउट होकर के क्या आ जाएगा, 0। क्योंकि हमने ये पूरी डिस्टेंस तो निकाली है, कितना, d√2, और अगर ये बस इतनी डिस्टेंस आप देखते हो यहां से यहां तक, तो ये d√2 का आपको करना पड़ेगा हाफ, यानी कि d/√2। क्या करोगे, d/√2। तो देखें चलो सेकंड पार्ट में कि जब आप क्या काम करते हैं, एक क्यू चार्ज आप सेंटर पे रख देते हैं, व्हेन चार्ज Q0 पुट एट E, जब आपने E पे इसको पुट कर दिया है, देन इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर देन आपको जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो वो वर्क डन कह रहा है कि कितना वर्क डन एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, देन एक्स्ट्रा वर्क डन विल बी एक्स्ट्रा वर्क डन विल बी क्या होगा, W इज इक्वल टू 1/4πε0, तो आप कॉमन ले लेंगे, तो A और E के बीच का जो निकल के आएगा, यानी Q मल्टीप्लाई बाई Q0 अपॉन d/√2 प्लस दूसरा फिर नेगेटिव चार्ज है, -Q मल्टीप्लाई Q0 अपॉन d/√2, फिर प्लस Q मल्टीप्लाई बाई Q0 अपॉन d/√2, फिर प्लस एक नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव Q0 और d/√2। अगर आप ये देखेंगे बच्चों, यहाँ पे ये प्लस का टर्म, ये नेगेटिव, माइनस का, ये प्लस का और ये माइनस का, तो इस सारा कट के क्या आएगा, 0। तो ये आपका आ जाएगा 1/4πε0 मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल टू 0, यानी वर्क डन आपका क्या होगा, 0 वर्क डन होगा। यानी कि अगर आप इस स्क्वायर के सेंटर पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज Q0 ला करके पुट करते हैं, तब आपका जो एक्स्ट्रा वर्क डन होगा वो क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा बच्चों, 0। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये कह रहा है कि भाई ए मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस हैज परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इक्वल टू 10 की पावर माइनस के 29 कूलाम मीटर। तो यहां अगर हम देखें हमारे पास क्या है बच्चों, एक तो हमारे यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है यानी कि P है कितना 10 की पावर माइनस के 29 कूलाम मीटर, ठीक है। ए मोल ऑफ दिस सब्सटेंस इज पोलराइज, हमने इसके एक मोल को क्या किया, पोलराइज किया एक लो टेम्परेचर पर बाय अप्लाइंग ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कितना हमको दिया है, E इज इक्वल टू 10 की पावर 6 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। तो द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज सडनली चेंज बाय एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू क्या है 60 डिग्री, ठीक है। एस्टिमेट द हीट रिलीज बाय द सब्सटेंस इन अलाइंग इट्स डाइपोल्स अलोंग द न्यू डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। आगे कह रहा है कि फॉर सिंप्लिसिटी एज्यूम 100% पोलराइजेशन ऑफ द सैंपल। आपको ये मान के चलना है कि सैंपल का जो पोलराइजेशन क्या है वो 100% है। तो सबसे पहले हम लाएंगे कि हमको वर्क डन कितना करना पड़ेगा इस डाइपोल को 0 पोजीशन में लाने के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि वर्क रिक्वायर्ड, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, वर्क रिक्वायर्ड, वर्क रिक्वायर्ड कितना वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंगिंग वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंगिंग वन डाइपोल फ्रॉम पोजीशन थीटा इज इक्वल टू 0। तो 0 पोजीशन में लाने के लिए आपको टू पोजीशन थीटा यानी कि 0 से थीटा तक लाने में जो वर्क डन होता है वो क्या होगा आपका, W इज इक्वल टू PE 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। इसको सॉल्व कर लीजिए, P की वैल्यू क्या होगी 10 की पावर 29 माइनस के, E की वैल्यू क्या है 10 की पावर 6, 1 माइनस कॉस 60। तो यह आ गया 29 में से जब आपका 6 माइनस होगा तो 10 की पावर माइनस के 23, और ये 1 माइनस कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 यानी कि 0.5। तो 1 में से अगर आपका 0.5 आप माइनस करेंगे तो क्या आ गया वर्क डन, W इज इक्वल टू 0.5 और 10 की पावर माइनस के 23 जूल। अब ये वर्क डन आया है डाइपोल को मूव कराने के लिए, लेकिन यहां हमसे जो ये पूछना चाह रहा है, ये हमसे पूछ रहा है वर्क रिक्वायर्ड फॉर 1 मोल ऑफ डाइपोल, 1 मोल ऑफ डाइपोल, एक मोल को। तो वर्क रिक्वायर्ड वर्क रिक्वायर्ड फॉर 1 मोल, 1 मोल ऑफ डाइपोल। डाइपोल के 1 मोल के लिए क्या होगा, जो आपका वर्क होगा आप उसे लिख सकते हैं W डैश बना लें कि जो आपका टोटल वर्क डन आया है डाइपोल का उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए एवोगैड्रो नंबर का। तो 0.5 10 की पावर माइनस के 23 और मल्टीप्लाई बाई एवोगैड्रो नंबर क्या होता है हमारा 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23।
प्लस के 23 माइनस के 23 कैंसिल आउट, और 0.5 में 6 से मल्टीप्लाई करोगे 3.0, ये आ गया जी आपका डब्ल्यू डैश। ठीक है, लेकिन हमसे उसने पूछा क्या है, हमसे उन्होंने पूछा है हीट रिलीज्ड। तो नाउ हीट रिलीज्ड ये जो हीट रिलीज्ड होगी वो किसके इक्वल होगी, वो होगा आपका लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। और ये लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होगी, वर्क डन के। और वर्क डन क्या है आपका 3.0 जूल, यानी इतनी हीट आपकी रिलीज होगी। ठीक है बच्चे, ये जो क्वेश्चन में पूछ रहा था ना कि भाई उसे अलाइन करने में आपकी कितनी हीट रिलीज होगी, इसको पोलराइज करने में, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम अपना देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारा, ये कह रहा है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन अरेंज द 3 पॉइंट चार्ज ऑन द वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC। इसकी साइड है ये 10 सेंटीमीटर, कितनी है बच्चों 10 सेंटीमीटर, क्योंकि इक्विलेटरल है तो तीनों क्या होंगी 10-10 सेंटीमीटर होंगी। अगर इसे आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 मीटर। तो यहां पर जनरली हमसे वो क्या पूछना चाह रहा है, अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो क्या होगा बच्चों, अमाउंट ऑफ वर्क डन जो होगा वो होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यानी यूएफ माइनस के यूआई, फाइनल माइनस के इनिशियल, फाइनल होगी यहाँ 0, और ये माइनस आपकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल को जो आप कैलकुलेट करेंगे तो ये दो चार्जेस के बीच ये चार्जेस और ये चार्जेस, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आ जाएगा कॉमन। इन दो के बीच लेंगे तो 6, माइक्रो कूलाम को कूलाम में कन्वर्ट कर लेंगे तो कितना आता है 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 6, तो 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 6, यहाँ पे फिर ये 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 6 अपॉन बीच की डिस्टेंस क्या है 0.1। ठीक है, प्लस फिर यही इन दो के बीच जीरो पॉइंट वन, फिर ये प्लस और ये 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 6 अपॉन 0.1। ठीक है, ब्रैकेट आपका ये बंद। ठीक, तो जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लीजिए, -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन आ रहा है, और आपका 36 10 की पावर माइनस के 12 अपॉन 0.1 ये कॉमन आ रहा है, क्योंकि 6 की मल्टीप्लाई 36, तो यहां से बचेगा 1। यहाँ पे ये आएगा -1 और ये भी -1। ठीक है, +1 से -1 खत्म, क्या बचा -1, और -1 की इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और 36 10 की पावर माइनस के 12 अपॉन 0.1। इसका पॉइंट हटा लो, ऊपर क्या आ जाएगा 10। तो अगर आप इसे सॉल्व करते हैं, यहाँ देखें इसमें बॉक्स में, तो ये आपका अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या आएगा, W इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू पुट कर लेना, 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9, और ये 36 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -11, क्योंकि प्लस का है तो -12 में से एक बन जाएगा तो -11। नाइन 6 जा 54 का 4 कैरी 5, 9 3 जा 27, 27 और 5 32,
और 10 की पावर -2, यानी कि 3.24 जूल। ये इतना वर्क डन आपको करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा? 3.24 जूल, इतना वर्क डन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो जनरली आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा बच्चों। तो अगर आप ये देखें, अगर हम क्वेश्चन सारा ठीक है, नेगेटिव आपका ये देखें, ठीक है, जनरली ठीक है। फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन अरेंजिंग द 3 पॉइंट चार्ज इक्विलेटरल ट्राइंगल। हाँ जी, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है जी, इतना वर्क डन आपको यहाँ करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं, ये भी बिल्कुल बच्चों ऐसा ही है। आप अगर देखें तो ये बिल्कुल सेम आपका क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है। तो ये आप क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको आप अपना ये होमवर्क आप समझ लीजिए। ठीक है, जनरली क्या करना है, ये 10 सेंटीमीटर दे रखा है, 0.1 ही हम इसको ले लेंगे। ठीक है, तो आप ये इजीली कर सकते हैं। ये कह रहा है कि कैलकुलेट द वर्क डन टू डिएसोसिएट द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस प्लेस ऑन द वर्टेक्स ऑफ ए ट्राइंगल। तो इसमें हम क्या करेंगे, सिंपली हमें देखो क्यों की वैल्यू यहाँ दी हुई है, तो यहाँ आपका जो वर्क डन होगा, तो सिंपली आप इनकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है ना टोटल सिस्टम की, उसके इक्वल होगा, यानी कि 1/4πε0 कॉमन ले लेना। तो ये आपका एक तो क्यू और -4 क्यू, (0.1) प्लस ये -4 क्यू और आपका ये 2 क्यू अपॉन 0.1 प्लस ये 2 क्यू मल्टीप्लाई बाई क्यू और अपॉन आपका 0.1। तो 1/4πε0 की जगह आप क्या लिख सकते हो, 9 × 10⁹। ठीक है, क्यू की वैल्यू अगर आप यहाँ पे देखें कॉमन आ रहा है Q²। तो क्या बचेगा, -4, 4 2 = 8, तो 8 और 4 12, 12 में से 2 जाएंगे तो आपका 10। ये पॉइंट आप हटाएंगे तो ऊपर 10 आएगा। क्यू की वैल्यू आप पुट करेंगे 1.6, 10 की पावर -10, -10 अपॉन 0.1। ठीक है, ये पॉइंट भी अगर हटाएंगे तो ऊपर एक और 10 आ जाएगा। ये -9 है, 9 और 2 11। ठीक है, 4 23.04 और 10 की पावर -9। ठीक है, कितना आ गया? इसे आप और क्या लिख सकते हैं, 2.304 10 की पावर -8 भी आप इसको लिख सकते हैं। तो ये आ गया आपका टोटल वर्क डन। सेम आपको ऐसे ही करना था, बस इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आपको लेनी थी, बस पूरे स्ट्रक्चर की, वही आपका टोटल वर्क डन के इक्वल होता। तो प्यारे बच्चों, आज हमने ये कुल 6 क्वेश्चंस हमने यहाँ सॉल्व किए हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चंस हमने ये सॉल्व कर लिए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आए होंगे। लेकिन अगर आपका फिर भी कोई अगर इसमें डाउट रहता है तो आपको डिस्क्रिप्शंस में हमारे O2N डिजिटल एजुकेशन का व्हाट्सएप ग्रुप की एक लिंक दी हुई है।
आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ करके भी हमसे अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो आगे आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस आप बच्चे अपनी किसी भी सैंपल बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो बच्चे हमारी होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटेंस से रिलेटेड, क्योंकि इसमें हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। अब हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटेंस, यानी कि कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, इसके बारे में हम सीखेंगे। तो मिलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।